नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय माँ वैष्णो देवी, जय महाकाल, जय काल भैरव। दोस्तों, मैं पंडित विक्रम भाई जोशी, मेरे यूट्यूब चैनल सुप्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर अंबाजी ज्योतिष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा शक्तिशाली टोटका जो नींबू से किया जाता है। यानी अगर किसी के ऊपर से वशीकरण तोड़ना है या किसी को अपने वश में करना है, एक ऐसा टोटका नींबू का जो मैं आपको बताऊंगा, जो बंगाल में ज़्यादा प्रचलित है। इसको बंगाली वशीकरण टोटका बोला जाता है, क्योंकि बंगाल की विद्या बहुत ही शक्तिशाली विद्या होती है और वहाँ ये वशीकरण टोटका इतना प्रचलित है दोस्तों कि ये टोटका करने से आपका हर काम पूरा हो सकता है। इसमें आप किसी को वश में करना चाहते हो तो भी ये टोटका होता है। अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा है और कारोबार चलने के लिए आप कोई वशीकरण प्रयोग करना चाहते हो, धंधे पे, दुकान पे, बिजनेस पे, तो भी होता है। और अगर कोई दोस्त हमारा साथ अच्छा दे रहा था और अब दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो गया है या किसी कारण से एक दूसरे से वो दोनों दोस्ती में दरार पड़ गया है, तो ऐसे में दोनों को एक कैसे होना है, उसमें भी ये नींबू का टोटका बहुत ही काम और कारागर होता है। तो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को आप ज़रूर दबाइए, जिससे हमारा कोई भी वीडियो जब भी YouTube पे अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे और उसके माध्यम से आपको कोई भी जानकारी मिल सके और हमारी एक छोटी सी भी जानकारी आपका कार्य या आपकी काम में कोई आने वाली बाधा को दूर कर सकता है। तो दोस्तों, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है नींबू पे प्रचंड मां शक्तिशाली खतरनाक वशीकरण टोटका। दोस्तों, सबसे पहले ऐसा एक नींबू लेना है। फिर आपको क्या करना है कि इस पर आपको मान लो अगर आपका दोस्त यानी आपकी बहुत ही अच्छी दोस्ती थी किसी से और वो दोस्ती में कुछ दरार पड़ गई है किसी के कारण से, या कोई तीसरे व्यक्ति ने कुछ कान भर के एक दूसरे को अलग कर दिया है, या आपका वो हेल्प करता था धंधे में, आपको सब तरह से आपको जानकारी देता था धंधे में, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो दो दोस्त एक थाली में खाते थे, एक साथ बैठते थे, उठते थे, तो ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच दुश्मनी होगी। तो ऐसे में एक दूसरे को वापस अपने सही अच्छे से रहने का और अच्छी दोस्ती वापस हो जाए, उसके लिए भी ये टोटका है। ये टोटका आप किसी को भी अपने वश में अच्छे काम करने के लिए आप किसी को भी अपने वश में करना चाहोगे और उस पर वशीकरण टोटका करना चाहोगे तो ये कार्य आपका जरूर सफल होगा। अगर आप अपने मन में कोई पाप या ईर्ष्या रख के किसी को आप नुकसान पहुंचाना चाहोगे या किसी को हानि पहुंचाना चाहोगे, किसी को आप मान लो प्रॉब्लम में डालना चाहते हो इस टोटके से या इस जादू टोने से या ऐसे नींबू के टोटके से, तो ऐसे प्रयोग कभी सफल नहीं होंगे आपके। अगर आपको किसी को अपना बनाना है, जैसे आप किसी से सच्चा प्यार मोहब्बत करते हो, आपकी मोहब्बत आपको चाहिए, तो उस मोहब्बत को पाने के लिए आप ये टोटका कर सकते हो। उस प्रेम को पाने के लिए, उस सच्चे प्यार को पाने के लिए टोटका आप कर सकते हो। और दोस्तों, दुनिया में तंत्र मंत्र एक ऐसी शक्ति है जो आज बहुत ही प्रचलित है। तंत्र मंत्र से सब क्रियाएं आसान होती है और हर कार्य संभव होता है। तो दोस्तों, ये जो नींबू का टोटका है, अब समझो आप जिस पे भी कोई भी वशीकरण करना चाहते हो तो एक लाल पेन से आपको ऐसा एक लाल पेन लेना है और उस पर आपको नाम लिखना है, जिसका भी आपको दुश्मन और वशीकरण और अपने वश में करना है या जिसको अपनी तरफ खींचना है। मान लो कोई भी आपका खास प्रिय है, उसको अपनी तरफ खींचना है, उसको अपनी तरफ खींचा हुआ रखना है और आजीवन आपकी तरफ आकर्षित और आपकी तरफ वो ऐसा मिलजुल के जिंदगी भर रहे, जिससे आप दोनों की दोस्ती अच्छी रहे, आप दोनों का प्रेम अच्छा रहे, चाहे आप प्रेमी हो या फिर मान लो जैसे आप किसी लड़की से प्यार करते हो या आप किसी लड़के से प्यार करते हो, तो ऐसे एक दूसरे की दोस्ती अच्छी रहे। और दो दोस्त भी अच्छे होते हैं जो एक दूसरे के साथ अच्छे से अपना बिजनेस चलाते हैं या अपना काम अच्छे से करते हैं, उसमें कभी कभार कोई विघ्न आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसे में भी दोस्तों ये प्रॉब्लम में चालू होते हैं। ऐसे में
सब एक होके कैसे रहना है, या आप इस नींबू से एक शक्तिशाली पाचन टोटका कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये नींबू का टोटका जो है दोस्तों, अमावस्या के दिन या फिर आपको 14 के दिन या शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन आप ये टोटका कर सकते हो। सबसे पहले आपको इस नींबू पे जिस किसी का भी जो कार्य करना उसका आपको यहाँ पे नाम लिखना है। ऐसे उसका फलाना फलाना जो भी नाम है हमने वहाँ पे नाम लिख दिया। फिर आपको क्या करना है, इस नींबू के ऊपर, नींबू आपको थोड़ा बड़ा लेना है क्योंकि बड़ा नींबू चाहिए इसमें, और एक वशीकरण यंत्र बनाना है आपको। इसे इस तरह से एक वशीकरण यंत्र बना के उस पर आपको, इस वशीकरण यंत्र में ये उसके मंत्र आपको लिखना है। जो आंकड़े होते हैं वो ऐसे लिख कर आपको ये वशीकरण मंत्र आपको इस नींबू पे बना देना है। फिर आपको क्या करना है दोस्तों कि जिस किसी पे भी आपको वशीकरण करना है, उस दोस्त या उस गर्लफ्रेंड या उस प्रेमिका या उस पति या उस पत्नी, जिसको भी आपको मान लो उसको अपने वश में करके अपना अर्धांगिनी या अपना पात्र बनाना है या उसको अपने वश में करना, तो सबसे पहले आपको ये काम करना है। फिर आपको क्या करना है, कुमकुम से आपको इस तरह से, कुमकुम से आपको एक इसके जो यंत्र हमने बनाया वशीकरण यंत्र, उसमें बीचों बीच आपको एक तिलक कर देना है। इस तरह से चांदला कर देना, एक टिक्की लगा देनी इस तरह से। अब हमने इसकी शुरुआत कर दी। अब हमको क्या करना है, इस नींबू के अंदर आपको, जैसे ये नींबू है, ये ऊपर का हिस्सा है, ये नीचे का हिस्सा है, तो आपको क्या करना है, इस नींबू को बीचों बीच जहाँ हमने इस वशीकरण मंत्र को बनाया है, ये यंत्र जो बनाया उसके बीचों बीच आपको इस तरह से एक, ये आपको कोई दरगाह से ऐसा एक मंत्रिक जो है खिल्ला मिलेगा, इसको एक सिद्ध किया हुआ मंत्र खिल्ला बोला जाता है। इससे आपको उसके नींबू के बीचों बीच इस तरह से उस व्यक्ति को जिसको अपने वश में करना है, इस तरह से आपको बीच में इसके खड्डा करना। इसमें से दोस्तों आवाज़ आई थी, ये आवाज़ आनी बहुत ज़रूरी है। जब ये आवाज़ आएगी तभी आपका ये कार्य सफल होगा। और इस नींबू के रस को आपको क्या करना है, उस पर थोड़ा सा ऐसे हल्दी लगा देनी है। क्या हल्दी लगा देनी है, और जिसको वश में करना उसके नाम से आपको ये हल्दी इस पर लगा देनी है। अब ये टोटका जो मैं बताता हूँ इतना खतरनाक और इतना प्रचंड एक बंगाली टोटका है दोस्तों। देखो इस तरह से खड्डा हो गया इस नींबू में, हमने इसको इस नींबू से खड्डा कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि 7 चिमटी राई के दाने, जो राई के दाने होते हैं वो 7 चिमटी इसमें आपको राई के दाने डाल देने हैं। जैसे ये राई के दाने हमने इसमें डाला है, ये इस तरह से ये राई के दाने हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें राई के दाने आपको डाल देना है। फिर आपको क्या करना है, उसी जिसके ऊपर हम वशीकरण मंत्र ये सिद्ध करना चाह रहे हैं, वशीकरण मंत्र पढ़ना चाह रहे हैं, तो उस इंसान के नाम से आपको फिर, जैसे काले तल होते हैं इस तरह से, ये जो काले तल है, ये काले तल यानी काले तल आते हैं, उस काले तल की भी 7 चिमटी नींबू के अंदर आपको ऐसे डाल देनी है। ठीक है, और ऐसे डाल के फिर इसके लिए से और ऐसे दबा देना, आपको पूरा अंदर भर देना आपको। ठीक है, और ये भरने के बाद में आपको क्या लेना है, काले अड़द, जो तंत्र मंत्र शक्तियों में काम आते हैं, तंत्र या तांत्रिक विद्या में, जैसे काले तल है, काले अड़द है, और जैसे राई के दाने हैं, नमक है, इस तरह से खड़ा नमक है, कई ऐसी जड़ी बूटियाँ भी आती है जो ये तंत्र मंत्रों में वापरा जाता है। तो दोस्तों फिर हमको ये काले अड़द इसके अंदर ऐसे उसका नाम लेकर ऐसे दबा देना है। बस इस तरह से आपको दबा देना दोस्तों। ये चीज़ आपको दबाने से आपका कार्य सब सफल होगा दोस्तों, क्योंकि ये कार्य करने से आपका हर काम सफल होगा, और ये सफल होने से आपका कोई भी काम कभी अधूरा नहीं रहेगा। और इस कार्य को करने के लिए फिर आपको क्या करना है, इस तरह से इस नींबू को आपको, जैसे मान लो आपने इस नींबू के अंदर जो जो मैंने चीज़ें बताई ये डाल दी है, उसका नाम लिख दिया, मंत्र कर दिया। अब आपको उसको क्या करना है, काला कपड़ा लेना है,
इस तरह से आपको एक काला कपड़ा लेकर, जैसे ये हमने एक काला कपड़ा लिया है, ये हमने काला कपड़ा ले लिया है, ठीक है। अब ये काला कपड़ा लेने के बाद हमको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इस काले कपड़े में इसको आपको नींबू को ऐसे बांध लेना। कैसे बांधना है वो मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से आपको बांधना है, इस चार पल्लों को आपको ऐसे करना है, ठीक है। देखो, एक पलड़ा, दो पलड़े और ये तीसरा और चौथा, यानी दो पलड़े को ऐसे पकड़ना है, फिर तीसरा लेना है, फिर चौथा पलड़ा लेना है। अब ये चारों पल्लों को आपको ऐसा करके, इस नींबू को ऐसा करके आपको किसी भी, कोई लाल धागा हो चाहे काला धागा हो, इस तरह से, या मान लो मोली हो या नाड़ा चाड़ा हो, उससे आपको ऐसा बांध लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको इसका बंधन करना है, इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से आपको ये पूरा नींबू को टाइट बांध देना है। और इसमें हमने काले तल और राई के दाने और अड़द उस व्यक्ति के नाम से डाला है जिसको अपने वश में करना है और अपने वश में रखना है, ठीक है। ये से इस तरह से अब आप देखते जाना किस तरह से बंधन करना है, वो आप देखते जाओ। ये इस तरह से नींबू के ऊपर ये टोपी बननी चाहिए, इस धागे से ये टोपी ऐसे बननी चाहिए, ठीक है। ये बन गई, ठीक है। अब हम इसको ऐसे गांठ लगा देंगे। ये हमने ऐसे गांठ लगा दी, ये बन गया हमारा एक वशीकरण, नींबू द्वारा एक वशीकरण टोटका, यानी बंगाल का एक सिद्ध वशीकरण टोटका। अब इस टोटके को तैयार हो गया, तो इस टोटके को क्या करना है, अपने को इस पे वशीकरण मंत्र को 101 बार आपको अभिमंत्रित करना है और धूप लेना है साथ में आपको। इस तरह से आपको धूप लेना है, ये धूप है जैसे, बस इस धूप को ऐसे घुमाते रहना है और 101 बार आपको ये मंत्र बोलते रहना, आंख बंद करके ऐसे आपको एकाग्र ध्यान में जाकर ओम श ओम श्री देवदत्त में वश्य कुरु कुरु श्री श वश्य कुरु कुरु स्वाहा, ओम स ओम श्री देवदत्त में वश्य कुरु कुरु स्वाहा, ऐसे आपको इस तरह से मंत्र करते रहना है जैसे मैंने अभी मंत्र किया ऐसा। इस तरह से आपको 101 बार ये मंत्र सिद्ध करना है। अगर आप में शक्ति हो तो इसी मंत्र को आप 151 बार भी ये मंत्र को कर सकते हो। ये मंत्र करने के बाद में आपको क्या करना है कि इस नींबू को वड़ के पेड़ पे या फिर कोई पीपल के पेड़ पे या ऐसा वृक्ष जो बहुत ही बड़ा घना हो, जैसे कल्पवृक्ष आता है। कल्पवृक्ष आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन ये कल्पवृक्ष जो होता है उस पे अगर ये बांध दो तो आपका जीवन साथी या आपका दोस्त, आपका मित्र आपसे कभी दोस्ती नहीं तोड़ेगा और आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। और आपका जो प्रेमी साथी है वो आपका जीवन भर साथ निभाएगा, हमेशा जीवन साथी बन के रहेगा, कभी भी वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो ये था दोस्तों एक प्रचंड नींबू का मां शक्तिशाली टोटका, जो अमावस्या के दिन या शनिवार के दिन या 14 के दिन या पूर्णिमा के दिन आपको करना है, या मंगलवार के दिन रात के समय में 12 से 1 बजे के बीच में ये सब टोटका करके आपको कल्पवृक्ष के ऊपर जाके एक डाली पे बांध देना। या वड जो होता है, बरगद का पेड़ जो होता है बड़ा, उस बरगद के पेड़ में भी आप जाके इसको बांध सकते हो। और पीपल का झाड़ हो तो उस पर भी आप इसको ऐसे टहनी पे बांध के आ जाने का, ऐसा बांधने का कि किसी को नजर ना, समझ लो आजीवन आपका काम। इसका असर आपको 3 दिन के अंदर अंदर दोस्तों, कैसा भी कोई भी इंसान होगा उस 3 दिन में आप उसको वश में कर लोगे। ये मेरा दावा है और वादा है। तो दोस्तों आज हमारे इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए। जय माता रानी वैष्णो देवी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय महाकाल, जय महाकाल, जय श्री काल भैरव, जय काल भैरव।